करती हूँ। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बीएफएस और डीएफएस जो कि ट्रेवर्सिंग की टेक्निक है। ट्रेवर्सिंग होता है हमने नोड्स को विजिट करना है। ट्रीज के नोड्स को विजिट किस तरह से करना, उसके मेथड्स होते हैं, उनको कहते हैं ट्रेवर्सिंग टेक्निक्स। तो पहले हम देखेंगे बीएफएस को। बीएफएस मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ तो इसका मतलब है हमने जब विजिट करेंगे तो जैसे ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई, तो चौड़ाई से रिलेटेड हम कुछ काम करेंगे। मतलब क्या होता है इसको हम देखते हैं। इज अ लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक यूज टू एक्सप्लोर अ ट्री और ग्राफ लेवल बाय लेवल। इट विजिट्स ऑल नोड्स एट द करंट डेप्थ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एक ट्री है, तो हम क्या करें, इस ट्री के जो लेवल्स है ना वो कौन से होते हैं कि यहाँ पर ना ये जो हमारे पास ट्री है इसमें ये एक लेवल है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक लेवल है और नीचे जितने एलिमेंट्स हो गए उनका भी एक लेवल है। सपोज इधर भी कोई एलिमेंट होता तो क्या होता, ये सारा एक लेवल होता। तो मतलब एक डेप्थ एक ब्रेथ पे जितने एलिमेंट्स होते हैं वो एक लेवल बन जाता है। तो ये लेवल जीरो है, फर्स्ट लेवल जिसे लेवल जीरो कहते हैं। ये एलिमेंट्स लेवल वन पे हैं और ये एलिमेंट्स लेवल टू पे हैं, ठीक है। तो ये होता है लेवल। अब हमने जब विजिट करना है इन एलिमेंट्स को तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च ये कहता है कि हमने लेवल बाय लेवल विजिट करना है। मीन पहले इस लेवल पे जो एलिमेंट होंगे जितने होंगे उनको विजिट करें। ऑफ कोर्स रूट है तो रूट पे तो एक ही एलिमेंट होगा, लेकिन आगे चलें तो जितने एलिमेंट नेक्स्ट लेवल पे होंगे उनको एक सीक्वेंस में विजिट करेंगे। पहले लेफ्ट को फिर राइट को। ये डिपेंड करता है, सम टाइम ऐसे भी होता है हम राइट से लेफ्ट मूव करते हैं तो फिर हम पहले राइट को विजिट करते हैं फिर लेफ्ट को। और अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ जितने मर्जी एलिमेंट हो, सपोज यहाँ जो है मजीद एलिमेंट हो, यहाँ इसके भी दो चाइल्ड हो, तो उस केस में भी क्या होता है इन सारे एलिमेंट्स को हम एक लेवल में ये सारे एलिमेंट्स एक ही लेवल है तो इनको भी हम एक सीक्वेंस में विजिट करेंगे। वो सीक्वेंस क्या होगा, या तो वो सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट हो सकता है या वो सीक्वेंस राइट टू लेफ्ट हो सकता है। मीन क्या है, अगर लेफ्ट टू राइट होता है तो पहले लेफ्ट वाला एलिमेंट विजिट होगा फिर राइट वाला, और अगर राइट टू लेफ्ट होता है तो फिर पहले राइट वाला होगा फिर लेफ्ट वाला। तो ये होता है मतलब बीएफएस लेवल बाय लेवल, ठीक है। क्लियर है। ठीक है। आगे नेक्स्ट थिंग है कि हम इसमें ना फीफो सॉरी क्यू यानी फीफो डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अब वो क्यों यूज करते हैं इसका मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्यों क्यों यूज करते हैं ये नीचे लिखा हुआ है। देखिए हमने जब विजिट करना है ये मतलब होता है ट्रेवर्सिंग टेक्निक है, ठीक है। अच्छा मैं पहले आप लोगों को डीएफएस बता दूं, फिर ये दोनों की क्योंकि कॉमन चीज है तो दोनों में डिस्कस हो जाएगी। तो इतना हमें अंदाजा हो गया कि हम क्या करते हैं, क्यू को यूज करते हैं बीएफएस में। और जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो अगर इसके लेवल इस पे बीएफएस अप्लाई करें तो पहले वन आएगा फिर टू आएगा फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स और फिर सेवन विजिट होगा। ये नीचे इसका आंसर भी दिया गया है। डीएफएस दूसरा वे है हाँ विजिट करने का ट्रीज को, वो क्या है, इसमें क्या होता है डीएफएस एक्सप्लोर्स आर यानी डेप्थ। अब डेप्थ से पता चल रहा है पहले हम ब्रेथ में विजिट करे थे इस तरह, ये चौड़ाई में विजिट करे थे, अब डेप्थ आ गई है तो देखें कुछ इस तरह होगा या फिर कुछ इस तरह होगा, एक ही डेप्थ में जो है ना हम जाएंगे। अब उसको देखते हैं इसका क्या मतलब है। इट गोज एज फार एज पॉसिबल डाउन वन ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग। ओके इसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम डीएफएस इस ट्री पे अप्लाई करें ना तो डीएफएस क्या कहेगा, एक डेप्थ पे पहले जाएगा, जब वो डेप्थ खत्म होगी फिर वो दूसरी डेप्थ में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रूट से स्टार्ट करता है तो डेप्थ एक इधर लेफ्ट साइड पे डेप्थ है एक राइट साइड है, ठीक है। तो अगर वो लेफ्ट साइड पे जाता है ना तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगा, आगे जितने एलिमेंट हो गए देखें यहाँ जब तक उसे नल नहीं मिलेगा। सपोज आप ले लें कि यहाँ ना
हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। हम यहाँ दो नोड्स और बनाते हैं, जैसे इस 9 के ना दो चाइल्ड हैं, एक ये है और एक ये है। तो इस केस में क्या होगा, जैसे इसे 6 कह लें, इसे 7 कह लें, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि अगर ये लेफ्ट साइड पे जाता है तो डीएफएस पहले यहाँ जाएगा, ये इसको विजिट करेगा, फिर यहाँ 9 पे वापस आएगा, इसको 7 को विजिट करेगा, फिर 9 पे वापस आएगा। ये जो वापस आ रहा है इसे बैक ट्रैकिंग कहते हैं। फिर रूट पे वापस आएगा, तो इसका मतलब है इसने एक जो सब ट्री है ना, एक साइड को विजिट कर लिया है। फिर जाएगा नेक्स्ट दूसरी साइड पे, इधर आएगा, इधर से अगर इधर जा रहा है तो फिर इसको देखेगा पहले, फिर इधर वापस आएगा और इसको देखेगा, और फिर ये अपने रूट पे वापस आएगा। तो मतलब ये एक डेप्थ में पहले जाता है, पहले या इधर जाएगा, इधर सारे एलिमेंट्स को विजिट करेगा, अगर इधर जा रहा है तो सारे एलिमेंट्स को इधर विजिट करके फिर दूसरी साइड जाएगा। तो एक वो जो लेवल वाला कॉन्सेप्ट था ना कि यूं एलिमेंट को विजिट कर रहा था, इस तरह वो अब यहाँ पे नहीं है। तो ये डीएफएस है। अब जो अगली चीज डीएफएस में बताई गई है, वो कहा गया है कि डीएफएस में स्टैक को यूज करते हैं। अब स्टैक को कैसे यूज करते हैं इसको हम देखते हैं, और ये डाटा स्ट्रक्चर को यूज ही क्यों करना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें स्टैक डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है। स्टैक में पता है आपको, लिफो टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, जो लास्ट में एलिमेंट इन होता है वो फर्स्ट आउट हो जाता है, उससे पहले हम रिट्रीव करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हम क्यों, हम जब विजिट कर रहे होते हैं, सिर्फ हमने ये तो नहीं करना इन एलिमेंट्स को विजिट कर लिया, इनको देख लिया। जाहिर है इन एलिमेंट को देखना है तो हमने कोई कुछ परफॉर्म करना होगा ना इन एलिमेंट्स पे। हो सकता है हमने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो। वो कैलकुलेशन क्या हो सकती है, सपोज हम ये कहें इन सारे एलिमेंट्स को ना, जितने भी इस ट्री के अंदर, इनका सम लो। लेकिन सम हमें तो नहीं पता क्या एलिमेंट्स है, हम जब तक विजिट नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा एलिमेंट्स क्या हैं। तो वो हमें क्या देता है कि जो विजिट करना है ना, आप बीएफएस से विजिट करें, बीएफएस टेक्निक को यूज करके विजिट करें और फिर इनका सम लें। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इसको विजिट किया, इसको हमने लिख लिया प्लस, फिर नेक्स्ट लेवल जब हमने स्टार्ट किया तो इस लेवल में प्लस कर दिया 9, और फिर प्लस कर दिया 20, और फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो जितने एलिमेंट्स होंगे, सपोज यहाँ पे सिर्फ 15 और 7 है, तो फिर हम 15 और 7 का भी साथ में सम कर देंगे। तो यहाँ देखिए एक काम परफॉर्म हो रहा है, सिर्फ हम सिंपली विजिट नहीं करें, हम उनको विजिट करके ना उन पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये होता है, तो इस कैलकुलेशन को जो कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है ना, इनकी ट्रैकिंग हो रही है। मीन क्या हो रहा है कि आ, इनका हम ट्रैक रख रहे हैं कि पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो उस ट्रैक के लिए जो ना क्यू या स्टैक को यूज करना होता है, वो फिर इसके रिस्पेक्टिव से होता है। अगर बीएफएस करें तो फिर क्यू को यूज कर लें, डीएफएस करें तो फिर स्टैक को यूज कर लें। मैं नेक्स्ट एग्जांपल के बाद थोड़ा और डिटेल में क्यू और स्टैक का बताती हूँ, वो यहाँ कैसे यूज होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर देखें, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम जो नोड्स को एक्सेस कर रहे होते हैं, उनको विजिट कर रहे होते हैं, उसका कोई पर्पस होता है। हम ऐसे ही विजिट नहीं कर रहे होते, जैसे मैंने आपको एक पर्पस दिखाया है। हो सकता है उस पे जो है कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम, हो सकता है वैल्यूज को हमने सम करना हो, या हम यूज होते हैं, और उन केसेस में फिर हमें स्टैक और क्यू की हेल्प लेनी पड़ती है। वो कैसे, यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखें, प्रिंटिंग दैम। ठीक है, इसको लेके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं क्यू और स्टैक कैसे यूज होती है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है हमने लेवल बाय लेवल विजिट करना है, बीएफएस की बात कर रही हूँ। तो इसमें यूज होती है क्यू। ठीक है, क्यू। तो क्या होगा, पहले हम इस एलिमेंट को विजिट करेंगे, हम अपनी क्यू में ना इस एलिमेंट को रख लेंगे। ठीक है, फिर इनको विजिट करेंगे, 9 को पहले रखेंगे, फिर 20 को रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे गए, जिस तरह हमने विजिट किया हमने एज इट इज इनको स्टोर कर लिया। अब सपोज हमसे कहा जाता है कि हम रिट्रीव करें एलिमेंट को ना,
हम किसी को दे रहे हैं, हमने एलिमेंट को विजिट किया, अब ये विजिट कर लिया है, ठीक है, विजिट करके हमने क्यू में स्टोर कर लिए। अब दूसरा यूजर आपको आके कहता है कि आपने जो एलिमेंट लिए हैं मुझे दो, वो मुझे दिखाओ क्या एलिमेंट्स थे। अब क्या होगा, क्यू में पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फीफो का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने लगा है कि क्या हुआ कि जो एलिमेंट पहले फर्स्ट हुआ ना, पहले इन हुआ वही पहले आउट हो गया। हम उसको कहेंगे कि ये लो, पहला एलिमेंट हमारे पास 3 था, फिर हमारे पास 9 आया, फिर हमारे पास 20 आया, ठीक है। तो हम इस तरह उससे एलिमेंट्स अपने दूसरे यूजर को हम दे रहे हैं। तो जो यहाँ देखे, जो पहले एलिमेंट इन हुआ था वही पहले आउट हो रहा है, पहले 3 इन हुआ था वो आउट हुआ, पहले हमने उसको 3 दे दिया अपने यूजर को, फिर हम उसे 9 दे रहे हैं, फिर उसे हम 20 दे रहे हैं। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट हमारा जो जी क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन है? ये नहीं, कॉन्सेप्ट समझ थोड़े आ गया। एडवांस हैं तो मुश्किल है उनको समझना, लेकिन फिर भी जो है ना, कोशिश करेंगे तो समझ आ जाएगी, फोकस से पढ़ें। जी समझ क्लियर आ है। गई मैं। जी ठीक है। क्लियर है मैं। ओके, ये क्यू हमने यहाँ पे क्यू को इम्प्लीमेंट किया कि क्यू को हम कैसे यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, आप मल्टीपल एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब अब हम ना डीएफएस करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें स्टैक कैसे यूज होती है। स्टैक हमें पता है, स्टैक में क्या होता है, लिफो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब मैम क्या एक होगा? सवाल था मैम। जी सवाल है। जी मैम। जी जी पूछें। मैम अभी हम जब प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर भी इसी इसी कैटेगरी में आते हैं मैम। जी वो इसी कैटेगरी, वो डीएफएस में आते हैं, ठीक है। डीएफएस में देखें, हम ट्रेवर्सिंग तो एक डेप्थ में करे होते हैं, लेकिन उसको भी करने के डिफरेंट फिर मेथड आ जाते हैं, ठीक है। वो 3 मेथड हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट इन दोनों का ले रहे हैं, बीएफएस और डीएफएस। ओके तो मैम। जी, तो डीएफएस में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि अभी हम ना इस डेप्थ में विजिट करेंगे, ठीक है, इस डेप्थ में। अब हमसे यूजर कहता है कि ट्रेवर्स करो ट्री को डीएफएस की फॉर्म में और मुझे रिटर्न करो वैल्यूज। अब क्या करेंगे, हम एक स्टैक बनाएंगे। स्टैक स्टैक में हमने सबसे पहले 3 को विजिट किया तो हम 3 को रख लेंगे, फिर हमने 20 को विजिट किया तो हम 20 को रख लेंगे, फिर हमने ना 7 को विजिट किया, और फिर हम बैक ट्रैक आए 20 पे, क्योंकि 20 को हम पहले ही अपने स्टैक में रख चुके हैं, दोबारा नहीं रखेंगे। फिर हम 15 पे चले जाएंगे, तो हम यहाँ पे 15 रखेंगे। अब दोबारा हम रूट पे वापस जाएंगे, और रूट पे वापस जाके, क्योंकि ये हम विजिट करके आ चुके हैं, हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे। रूट को दोबारा नहीं रखेंगे, वो पहले ही रख चुके हैं, और 9 को हम जो है वो अपने स्टैक में रख लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, आप अभी के लिए कहेंगे हम 9 वाली साइड पे नहीं गए, हम सिर्फ इस साइड पे आए हैं, ठीक है। अभी 9 को एक तरफ साइड पे रखें, अभी इसको समझे, ठीक है। हमने इतना विजिट किया एक डेप्थ में। तो अगर यूजर हमसे मांगता है, तो जो हमने लास्ट पे विजिट किया था, लास्ट पे हमने 15 को विजिट किया था, हम इसको पहले आउट कर देंगे, और फिर 7 को आउट करेंगे, फिर 20 को, और फिर 3 को। तो इस तरह जो स्टैक है, वो लीफो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, कि जो मैं हम जिसको लास्ट पे विजिट करते हैं, जिसको सबसे एंड पे विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल 9 को विजिट कर भी लेते, तो पहले आपको 9 को रिटर्न करते। तो वो जिसको आप एंड पे विजिट कर रहे हैं ना, उसको आप सबसे पहले रिटर्न करें। और जो हमारे पास डीएफएस होता है, उसमें यही होता है कि हम पहले एक डेप्थ में जाके सारे एलिमेंट्स को विजिट कराते हैं, फिर उनको हम रिटर्न कर देते हैं, फिर दूसरी डेप्थ में जाके उन एलिमेंट्स को विजिट करके फिर उनको रिटर्न करते होते हैं। होप सो समझ आ गया होगा, थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, लेकिन आप लोग रिकॉर्डिंग सुने और इसको खुद ट्राई करें, खुद इसकी कुछ वीडियोस देखें तो ये क्लियर होंगे। जी मैम 20 के बाद कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 7 या 15? जी, ये कर सकते हैं, डिपेंड करता है, आप मर्जी है, उस डेप्थ में चले जाएं या इस डेप्थ में चले जाएं। लेकिन आई थिंक ये डेप्थ ना पहले से डिफाइन होती है कि आप लेफ्ट जा रहे हैं तो फिर पहले लेफ्ट ही जाएं, राइट जा रहे हैं तो पहले राइट ही जाएं। मतलब क्या होता है,
अब देखिए यहाँ अगर आपने राइट लिया ना, 3 से आपने राइट टर्न लिया, आप कहते हैं आप पहले राइट को विजिट करेंगे, तो हर लेवल पे आप पहले राइट को ही विजिट करेंगे। आप 20 पे आए, 20 पे भी आप पहले राइट को ही विजिट करेंगे, ठीक है। तो राइट 7 है तो उसको विजिट करेंगे। फिर आगे जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको विजिट करें, और फिर लेफ्ट साइड पे आएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने रूट के पहले राइट को विजिट किया और फिर उसके लेफ्ट पे आए। तो अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो फिर आप लेफ्ट में ही जाएं हर एलिमेंट पे, हर रूट पे, क्योंकि देखें ना यहाँ पर 20 भी तो फिर एक रूट बन गया ना। और अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो फिर आप ओके मैम। लेफ्ट में ही जाएं। जी, सीक्वेंस को मेंटेन रखना होता है। और कोई क्वेश्चन? जी, हम देखते हैं हम इनको यूज कहाँ करते हैं रियल लाइफ में, ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। कि जब तक इन चीजों का पता ना हो कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है, फिर उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, फिर वो हम उसे, हमारे लिए वो ड्राई चीजें होती है, फिर वो दिल भी नहीं करता उनको पढ़ने को। तो ये जो है वेब क्रॉलिंग मतलब क्या होता है, जिस तरह आप गूगल को समझ लें, गूगल में भी जो है जब वेबसाइट सर्च हो रही होती है ना, हम कोई चीज सर्च करते हैं कोई वेबसाइट, तो वेबसाइट को फाइंड करना होता है ये कहाँ पे पड़ी, फिर उसको वो टॉप पे लाता है ना जो आप चीज सर्च कर रहे होते हैं। तो उसमें भी ये जो है ना ये यूज होते होते हैं ग्राफ्स, नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, ये चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको इनको एक्सप्लोर कीजिएगा ये डिटेल में आपको ताकि समझ आए। मैंने सिर्फ जनरल जो है ना लिखे हुए हैं। अब आप लोगों को पता है रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स एआई में, उन हमें तो अंदाजा होता है कि कौन सा पाथ छोटा हो सकता है, अपने रियल लाइफ पे हमें पता होता है, जब हमने कहीं विजिट करना होता है तो हमें पता होता है शॉर्टकट क्या है। लेकिन रोबोट्स को जब ट्रेन कर रहे होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, यानी उनकी ऑप्टिमाइजेशन में जो है ना ये दोनों यूज हो रहे होते हैं। आप बेसिकली समझ लें, ठीक है। इसी तरह पजल्स को सॉल्व करने के लिए यानी गेम्स वगैरह में ये जो है ना ये ट्रीज यूज हो रहे होते हैं, ये वेज यूज हो रहे होते हैं ट्रीज को विजिट करने के, ठीक है। अभी के लिए ये सब क्लियर है, हम आगे फिर चलें, या कोई क्वेश्चन है? मैंने बस कुछ एग्जांपल लिख दिए आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए, आप लोग इनको जाके एक्सप्लोर करें, ठीक है। और एग्जांपल्स भी बहुत सारी, उनको भी एक्सप्लोर करें। और आज आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ है? ओके मैम। ओके चलें समझ फिर के आ हम गया ना। मैम, इस वजह से जी कोई पार्टिसिपेट जी नहीं जी, कर रहा। ठीक है। हम फिर ना एक क्वेश्चन करते हैं बीएफएस का, जिसमें हम प्रैक्टिकली फिर देखेंगे कि बीएफएस हम कैसे अप्लाई करें। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, गिवन द रूट ऑफ बाइनरी ट्री, रूट गिवन है हमारे पास, यानी एक 3 हमारे पास गिवन होगा, जैसे यहाँ पर रूट 3 है तो रूट गिवन है। रिटर्न द लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ इस नोड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि आप बीएफएस करके देखें, रिटर्न करें, मतलब क्या है, इन एलिमेंट्स को ना लेवल बाय लेवल विजिट करें, और फिर जिस तरह विजिट करें ना बीएफएस के हिसाब से, उसी तरह आप इसको रिटर्न भी करें। साथ में देखिए मेंशन है स्पेसिफिकली कि लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक है। तो यहाँ नीचे आए तो क्या हुआ है, इनपुट में हमारे पास ये ट्री था और आउटपुट में हमारे पास क्या है, आउटपुट में हमारे पास पहले उन्होंने इस एलिमेंट को विजिट किया और एक लेवल 0 था, तो मतलब पहला लेवल था, उन्होंने इसको सेपरेट रिटर्न किया है। ये दूसरे लेवल के एलिमेंट्स थे, उनको एक लिस्ट फॉर्मेट में सेपरेट रिटर्न किया है। और ये तीसरा लेवल है, जितने भी इस लेवल पे एलिमेंट होते हैं उनको एक सेपरेट लिस्ट बना के, और ये आपके 2D अरे की फॉर्म में, यानी एक लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी छोटी छोटे जो लेवल्स है ना उनकी लिस्ट बना के एक बड़ी लिस्ट के अंदर रख के उन्होंने हमें रिटर्न कर दिए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लेवल बाय लेवल विजिट करके उनको लेवल बाय लेवल ही रिटर्न करें, हर लेवल को सेपरेटली जो है ना वो आप रिटर्न। अब देखेंगे यहाँ पर ये एक लिस्ट बनी हुई है, देखें तो इससे पता चल रहा है कि ये एक लेवल है।
अगर ये सेपरेट, अगर एलिमेंट्स जो हैं ये रिटर्न इस फॉर्मेट में होते, जैसे सिंपल हमारे पास 3 9 20, तो ये तो फिर इनपुट जैसा ही हो जाता है और पता भी ना चलता कि एक सेम लेवल किन किन एलिमेंट्स का है। ठीक है। तो जो सेम लेवल के एलिमेंट्स है ना उनकी एक सेपरेट लिस्ट बना देगी और दूसरे लेवल के सेपरेट लिस्ट। तो हमें अंदाजा हो रहा है कि कौन से एलिमेंट कौन से सेम लेवल पे हैं। जैसे 9 और 20 यहाँ सेम लेवल पे हैं, 15 और 7 सेम लेवल पे हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रूट है उसमें एक ही एलिमेंट दिया गया तो हमने उसी को एक लेवल बना के रिटर्न कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी है, हमारे पास ट्री एम्प्टी है, ट्री में कुछ भी नहीं है, तो हमने सिंपली जो है एम्प्टी ही लिस्ट रिटर्न कर दी है। कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास के नंबर ऑफ नोड्स इन इन द ट्री इज इन द रेंज 0 से 2000, 0 से लेकर 2000 तक हमारे पास जो है नोड्स हो सकते हैं। और 0 से मतलब है कि खाली भी हो सकता है ट्री, जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल 3 में भी हमें बता दिया गया कि हमारे पास ट्री खाली भी हो सकता है। और जो उनकी वैल्यूज हैं नोड्स की वो -10,000 से लेकर पॉजिटिव -1000 से लेकर +1000 तक जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर ये वैल्यूज है ना 15 7 20, तो ये इसका मतलब है -10,000 से लेकर +1000 तक जा सकती हैं। और टॉपिक्स में यही मेंशन है बीएफएस, और ये एक बाइनरी ट्री है तो उसका मेंशन किया गया है। जी, क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। जी, ठीक है। अ, अब बीएफएस है और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था, हम क्यू को यूज करेंगे। क्यू यूज होती है बीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए और हम यहाँ क्यू को ही यूज करेंगे। तो आप लोगों के ज़हन में कोई अप्रोच आ रही है कि हम किस तरह कर सकते हैं? यस मैम। जी, मैम हम पहले क्यू बनाएंगे। ठीक है। क्यू में हम पहले रूट को इंसर्ट कर देंगे मैम। ठीक है। फिर उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे। लूप में हम लूप तब तक चलेगा जब तक जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए। जी, फिर वाइल लूप के अंदर आके हम वो कंडीशन लगाएंगे उसके रूट के जो लेफ्ट है, अगर हम पहले लेफ्ट को ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो फिर हम अगर रूट के लेफ्ट का कोई एलिमेंट है तो फिर हम उसका एड्रेस उसमें स्टोर कर देंगे। फिर उसके बाद रूट का राइट का एड्रेस स्टोर कर देंगे। इसके बाद हम इसी तरह करते हैं। हम क्यू से हम पॉप करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कि उसके लेफ्ट और राइट में कोई नोट है या कि नहीं है। अगर नोट है तो फिर उसका एड्रेस क्यू में हम डालते जाएंगे। इस तरह हम रिवर्स कर लेंगे। जी, ऐसे ही होगा। कोई और बताना चाहे तो? चले जी, बिल्कुल जैसे बताया है सर ने बिल्कुल वैसे ही होगा। हम क्या करेंगे, हम एक क्यू बना लेंगे और क्यू के अंदर ना हम अपना पहला एलिमेंट जो रूट है हमारे पास वो इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, रूट को हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। और क्या होगा, एक वाइल लूप लगाएंगे और वाइल लूप में हम तब तक चलेगी जब तक हमारे पास क्यू में एलिमेंट्स हैं। जब तक क्यू में एलिमेंट आ रही है। यस मैम आ रही है, अब कंटिन्यू करो। ठीक है, तो सर ने सही अप्रोच बताई थी। हम क्या करेंगे, हम एक क्यू बनाएंगे और क्यू में क्या होगा, हम अपने रूट को इंसर्ट कर देंगे रूट में, और रूट को इंसर्ट कर देंगे और क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे वाइल लूप, कि जब तक हमारे क्यू में एलिमेंट है तब तक वो वाइल लूप चलेगी। और क्या होगा, उसके बाद हम एक फॉर लूप भी चलाएंगे और फॉर लूप में क्या करेंगे, हम उसके अंदर वो भी उतनी दफा चलेगी जितनी दफा हमारे क्यू में एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 3 होता है तो हमारे क्यू में एक ही एलिमेंट होगा, तो वो लूप फॉर लूप जो है वो एक दफा चलेगी। जो है ना वाई लूप वो हमारी आउटर लूप होगी और फोर लूप हमारी इनर लूप होगी। ठीक है।
तो क्या होगा, जितनी हमारी लेंथ है क्यू की, उतनी दफा हम उसको चलाएंगे, और हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हमारे पड़े हुए हैं ना क्यू के अंदर, उसको पॉप करवा देंगे, और साथ ही उसके चिल्ड्रन को विजिट कर लेंगे। अब यहाँ मेरी मेरी बात गौर से सुनेगा, जब हम उसको उसके चिल्ड्रन को विजिट करेंगे ना, तो वो उसके चिल्ड्रन, जाहिर है उसके चिल्ड्रन का लेवल नेक्स्ट होगा, उसके सेम लेवल में तो उसके चिल्ड्रन नहीं होंगे ना। तो क्योंकि हमने फॉर लूप को इस तरह अरेंज किया हुआ है, उसको इस तरह क्या नहीं प्रोग्राम किया हुआ है कि वो उतनी दफा चलेगी जितनी दफा क्यू का एक लेवल में एलिमेंट्स होंगे। मीन क्या है, जब हम फर्स्ट लेवल पे होंगे तो क्यू में एक ही एलिमेंट होगा, तो हमारी फॉर लूप एक ही दफा चलेगी। और जब हमारी फॉर लूप खत्म होगी ना, तो हम अब एक लेवल नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, और उसके अंदर उस लेवल पे जितने एलिमेंट्स होंगे स्टोर कर लेंगे। सपोज पहले लेवल में 3 है, तो 3 को स्टोर कर लेंगे। ठीक है। फिर हम जब ये फॉर लूप खत्म होगी, हम वाइल में आएंगे, तो वाइल क्यू, यानी क्यू में अभी भी एलिमेंट्स हैं, जब हमने इस नोड को अपने लेवल में स्टोर किया था और क्यू से निकाला था, तो इसके चिल्ड्रन हमने क्यू में इंसर्ट कर दिए थे। तो अब क्यू में देखें, अभी दो हैं एलिमेंट्स। तो फिर हम अंदर आएंगे, तो फॉर लूप हमारी 2 टाइम्स चलेगी। और क्या होगा, हमने 2 टाइम्स चलने के साथ हम इनको भी विजिट कर लेंगे। पहले 9 को विजिट करेंगे, और साथ ही देखेंगे कि अगर 9 के कोई चिल्ड्रन हैं तो उनको भी क्यू में पेंड कर दो। होंगे तो पेंड हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर दोबारा लूप हमारी चल जाएगी, फॉर लूप। और हमारा 20 जो है, इसको भी हम लेवल में स्टोर कर लेंगे। मीन लेवल में पहले 9 स्टोर करेंगे और फिर 20। तो साथ ही हम 20 के चिल्ड्रन होंगे तो उसको भी क्यू में डाल देंगे। ठीक है। अगर 9 के होंगे तो उनको भी, और अगर 20 के होंगे तो उनको भी। तो क्या होगा, ये भी एक लेवल बन गया। फॉर लूप 2 दफा ही चलनी थी, तो जब फॉर लूप खत्म होगी तो इसको एक लेवल हमारे पास पहले ये पड़ा था, एक ये और हो जाएगा। तो इनको भी एक जगह स्टोर हम कर दिया करेंगे। और फिर हम जो है दोबारा, हमारी वाइल लूप अभी भी ट्रू होगी, तो हम दोबारा फोर लूप पे आएंगे। और अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम इसको कोड में देख के ड्राई रन करते हैं तो फिर क्लियर होगा। तो मुझे लग रहा है क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगी, हम कोड को देख के समझते हैं। कि वे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करें। ये तो वैसे है ना कि इफ नॉट रूट, ये वो वाली कंडीशन है कि अगर जहाँ हमारे पास रूट खाली होती है, तो फिर सिंपली हम रिटर्न कर दें खाली लिस्ट ही। यहाँ ये वाली कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो होते हैं ना, ये इस तरह के केसेस कि अगर रूट एम्प्टी है, तो ये बेस केसेस होते हैं। इनको हमें हैंडल करना होता है। अगर इसको हम अपने कोड में हैंडल नहीं करते ना, तो फिर ये एरर देते हैं, क्योंकि जो बाकी का कोड होता है ना, वो इन केसेस को हैंडल नहीं कर सकता होता है। हो सकता है हम ऐसी कंडीशन उस कोड में भी इंसर्ट कर दें कि वो हैंडल हो जाएं, लेकिन मोस्टली इनको पहले हैंडल कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये इसको हैंडल करने के लिए हम लिखी है। और इसके बाद हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें हम अपना फाइनल रिजल्ट जो है, ये वाला रिजल्ट जो हमारा फाइनल आएगा, इसको स्टोर करेंगे और इसको रिटर्न करेंगे। ठीक है। और ये हमने एक क्यू बना ली है। अब यहाँ पर क्यू में देखें, एक चीज आप देखें, इसमें हम रूट को इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब जो हमारी रूट होगी, यहाँ पर हमारी रूट जो है वो 3 है। तो 3 जो है इसके अंदर वो इंसर्ट हो रहा है। और दूसरी चीज देखें आप, क्यू जो है वो डेक की बनी हुई है। मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि क्यू जो है वो एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ। उसकी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना, जनरली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई मतलब आप समझे, क्यू एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर जरूर है, वो एक कॉन्सेप्ट जरूर है, मगर उसको ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई जो है ना लाइब्रेरी वगैरह नहीं है। ये तो पाइथन में है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में देखे जाए तो नहीं है। तो क्यू को इम्प्लीमेंट हम अरे के थ्रू ही करते हैं। सिर्फ वो कॉन्सेप्ट होता है ला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, और उसको यूज करते हैं, वो उसी तरह हम इम्प्लीमेंट करते हैं।
शायद कंफ्यूजिंग हो, लेकिन आप समझे कि ये हमने ना सिर्फ एक क्यू बना दिया, ठीक है। ये हमने डेक मैम का डी की कॉन्सेप्ट जी डिटेल में हमने पढ़ा था जब हमने क्यू को स्टडी किया था। तो ये थोड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट है, इसलिए जो है ना हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इसको भी क्लियर करें। तो आप समझ ले सिर्फ एक क्यू बन रही है। जी सर, आपका क्या क्वेश्चन है? देने के डी क्यू तक क्या था इसने? डी क्यू तक क्या? यस मैम, मतलब क्यू तो वेरिएबल साइन हो गया, मतलब डी क्यू इसमें क्या होगा? अच्छा, डी क्यू वही मैं बता रही हूँ कि ना क्यू आप एक ये जो डी क्यू हमने लिखा है ना, डेक किसे कहते हैं, ये मेथड है क्यू बनाने का। ये तो एक वेरिएबल का नाम है ना, आप जो रख दें। लेकिन जब आप इसका डेक पर्पस? लिख रहे हैं ना, जी जब आप डेक लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ये क्यू बन गई है। अब ये असल वाली क्यू बन गई है। ओके मैम। जी ये मतलब है। ठीक है, ये क्यू बना लिया, उसके बाद हम लूप चला रहे हैं वाइल क्यू, जब तक हमारे पास क्यू में एलिमेंट्स हैं हम आगे ये सारा कोड हमारा चलेगा। ठीक है। यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल बना लिया लेवल का। ये हमने क्यों बनाया है? टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है। मतलब क्या है कि जब हम एक लेवल को विजिट करेंगे ना, सपोज हम उस 9 और 20 को, आप लोगों को पता है अपने जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट है उसमें भी तो करना है ना अपेंड। ठीक। और लूप से मैम अ, एक्सप्लेन कीजिएगा। जी कोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ सर। जी हमने फॉर लूप से। अच्छा फोर लूप से। जी सर बताती हूँ। हमने क्यों बना ली, हमने लूप को रन किया, हम यहाँ आए, लेवल हमने एक वेरिएबल लिया, फिर हम यहाँ आ गए। अब देखिए जो है, जो फोर लूप है वो उतनी दफा चलेगी जितनी दफा क्यू की लेंथ है। अब क्यू के अंदर ना इनिशियली एक एलिमेंट है, आप यहाँ क्यू बनाए तो इसके अंदर सबसे पहले जो था वो सिर्फ एक ही एलिमेंट था, 3। तो इसकी लेंथ कितनी है? आप लोग मुझे इसकी लेंथ कितनी है? जस्ट 3 की मैम? मतलब क्यू की लेंथ कितनी है? अभी तो 1। जी 1। इसका मतलब है ये फोर लूप सिर्फ एक दफा चलेगी। ठीक है। हम यहाँ आए, हमने क्यू के अंदर जो एलिमेंट पड़ा है उसे पॉप लेफ्ट। पॉप लेफ्ट का मतलब है हमने उसे पॉप कर दिया। ठीक है, उसे पॉप कर दिया मतलब वहां से रिमूव कर दिया और इसे नोड में स्टोर कर दिया। अब यहाँ से इस एलिमेंट को रिमूव किया और इसे कहाँ स्टोर करें हैं? नोड में। ठीक है, एक नोड नाम का वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमने इसे स्टोर कर दिया। पॉप लेफ्ट क्यों यूज किया मैम? ओके। ये जो क्यू है ना, क्यू में हम एलिमेंट्स को ना टॉप से रिमूव करते हैं। मतलब यहाँ देखें, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एलिमेंट होते हैं ना, 3 होता है, साथ में 4, कोई एलिमेंट होता है 4 होता है। अगर हम सिंपल पॉप यूज करते हैं ना, बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसका मतलब होता है एंड वाला एलिमेंट रिमूव कर दो, तो इस केस में 4 रिमूव होता। लेकिन अगर हमने स्टार्ट से एलिमेंट रिमूव करने हो ना, यानी स्टार्ट से, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? पॉप लेफ्ट। इसका मतलब होगा 3 को रिमूव करो। ओके। जी, इसलिए हमने पॉप लेफ्ट को यूज किया। तो यहाँ पर 3 था वो रिमूव हो गया और 3 हमने नोड में स्टोर कर दिया। ठीक है। और फिर हम क्या करें हैं, एक जो हमने एक्सक्यूज मी लेवल मैम। लिया था उसमें हम 3 को पेंड करें। जी सर। सर मैम, मैम हम क्यू यूज कर रहे हैं, उसके अंदर तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होगा। जी सर, यही वही क्या है। ओके सर, क्यों यूज करें? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, लेकिन जो फर्स्ट आउट करने के लिए वेरिएबल यूज होता है, जो बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है, वो पॉप लेफ्ट यूज होता है। सर जो है ना पॉप फंक्शन, ये ऐसा फंक्शन होता है जो जिस डेटा स्ट्रक्चर पे यूज करता है ना उसके एंड से एलिमेंट को रिमूव करता है। लेकिन पॉप लेफ्ट जो होता है ना वो फ्रंट से करता है। और हम क्यू यूज कर रहे हैं, लेकिन क्यू में फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम पॉप लेफ्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है।
ओके, हम आगे गए और हमने क्या किया, हमने जो लेवल था इसमें हमने अपनी जो नोड की वैल्यू थी अपेंड कर दी। जो नोड में हमारे पास 3 पड़ा था इसे लेवल में अपेंड कर दिया। ठीक है, अब लेवल के अंदर हमारे पास 3 आ गया। आगे हम गए और इसके चिल्ड्रन को विजिट किया। हमने कहा नोड डॉट लेफ्ट, नोड में हमारे पास पता है हमें 3 है, तो हमने क्या किया 3 डॉट लेफ्ट। क्या 3 का कोई लेफ्ट चिल्ड्रन है? आप लोग बताएं। 20 और 9। जी 9। जब 9 है तो क्यू में 9 अपेंड कर देंगे। आप लोग बताएं क्यू के अंदर पहले क्या पड़ा हुआ है? एम्प्टी। जी एम्प्टी है, तो क्यू के अंदर 9 आ जाएगा। आगे चलें तो ये हमारे पास ये कंडीशन आई, नोड डॉट राइट। आप लोग बताएं नोड क्या है और नोड डॉट राइट क्या है? नोड टॉप रूट 3। जी नोड 3 और 3 का राइट क्या है? 20। जी 20 है, तो हम क्या करेंगे उस 20 को भी हमने यहाँ क्यू में अपेंड कर दिया। हम अपनी फोर लूप के एंड में पहुंच गए और हमने कहा था ये फोर लूप सिर्फ एक दफा चलेगी, तो ये फोर लूप हुई टर्मिनेट। और जब ये टर्मिनेट हुई तो हमें ये लाइन मिली कि हमने जो लेवल में इस वक्त जो भी पढ़ा हुआ है वो रिजल्ट में अपेंड कर दो। तो ये देखें आप लोग समझें, ये हमारे पास रिजल्ट पड़ा हुआ है अभी के लिए जो है ना, रिजल्ट ये एक यहाँ पर रिजल्ट पड़ा हुआ है। और रिजल्ट में हमने क्या अपेंड कर दिया, लेवल। और लेवल में क्या पड़ा हुआ है? लेवल में पड़ा हुआ है 3। ये 3। देखें ये लेवल में पड़ा है, इसे हमने रिजल्ट में अपेंड कर दिया। मैंने यहाँ पर आर लिखा है, मतलब ये रिजल्ट अरे हमारे पास है। यहाँ मैं बना रही हूँ नीचे। ठीक है, इसके अंदर हमने 3 अपेंड कर दिया। वापिस जाएंगे पोल। जब ये हमारे पास ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली भी, तो क्या होगा, फोर लूप टर्मिनेट होगी और हम दोबारा इस कंडीशन पे पहुंच जाएंगे। अब बताएं क्या ये कंडीशन ट्रू है? कैसे मैम? अ, पूछ रहे हैं कैसे? मतलब क्वेश्चन कैसे, मतलब ट्रू? जी ये वाइल्ड क्यू, मतलब इसका मतलब है क्या क्यू में एलिमेंट पड़े हैं या नहीं, ये पूछ रही हूँ कि ये ट्रू है या फॉल्स। अब मुझे बताएं क्यू में एलिमेंट कोई पड़े हुए हैं या नहीं। सेकंड लेवल पे दो इंसर्ट हुए थे, 99 और 20। जी इसका मतलब है क्यू में एलिमेंट पड़े हैं। यस। तो ये कंडीशन भी होगी ट्रू। हम अंदर मूव करेंगे, हमारे पास लेवल जो है वो, फिर से एक नया वेरिएबल हमने बनाया है लेवल। एल ई लिख देती हूँ, ठीक है। और हम आगे गए तो हमने यहाँ क्यू की लेंथ चेक की। अब क्यू की लेंथ कितनी है? तो हमारे पास क्यू की लेंथ है 2। तो तो ये नोड जो हमारे पास ये वाली रेंज फॉर लूप है ये 2 दफा चलेगी। ठीक है, अभी यहाँ हम नोड पे आए तो नोड में हमने क्या रखा, नोड एक वेरिएबल बना, या नीचे वाली जब लाइन पे आए और क्या हुआ, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। अब क्यू से ना पॉप लेफ्ट करेंगे तो आप बताएं क्यू से कौन सा एलिमेंट पहले निकलेगा? ये हमारे पास क्यू 9। है। जी 9 निकलेगा। ठीक है, 9 यहाँ से निकल गया और 9 कहाँ आ गया, 9 लेवल में आ गया। 9 सॉरी, पहले रूट में आया, नोड में आया है ये और फिर हमने इसको लेवल में भी अपेंड कर दिया। फिर हम गए नोड डॉट लेफ्ट। अब आप लोग बताएं कि 9 का लेफ्ट कोई है? नो। 9, ये कंडीशन फॉल्स हुई। आगे चले गए नोड डॉट राइट, ये कंडीशन भी फॉल्स है। ठीक है, तो जब यहाँ हम पहुंचे हैं तो हम दोबारा अपनी फॉर लूप पे आए, फिर से हमारी फॉर लूप चली। अब जब फिर से फॉर लूप चलेगी, क्योंकि फॉर लूप ने 2 दफा चलना था, तो अब ये फिर से लाइन एग्जीक्यूट हुई, नोड इज इक्वल टू पॉप डॉट लेफ्ट। अब बताएं अब नोड में क्या आएगा? ये जो लाइन है अब नोड में क्या आएगा? 20। जी 20 आएगा, क्योंकि क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा है 20, और वो भी हम इसको भी कर देंगे पॉप लेफ्ट। तो क्या होगा, वो एलिमेंट यहाँ आ गया हमारे पास नोड में, और उसको दोबारा हमने नेक्स्ट लाइन पे क्या किया, इस लाइन पे हमने उसको अपेंड कर दिया लेवल में। ठीक है, यहाँ पर 20 लेवल में भी अपेंड हो गया। ठीक है, आगे गए तो हमने इसके चिल्ड्रन देखे, क्या 20 के कोई चिल्ड्रन है? लेफ्ट यस चिल्ड्रन। मैम। जी इसका लेफ्ट चिल्ड्रन है 15
हमने उसको क्यू में अपेंड कर दिया। फिर हम नेक्स्ट कंडीशन पे गए, हमने देखा इसका कोई राइट चिल्ड्रन है जी, राइट चाइल्ड भी हमें मिला 7, उसको भी हमने क्यू में अपेंड कर दिया। और फिर हम क्या एंड पे पहुंचे, और हमें पता है हमारी लूप ने 2 दफा ही चलना था, तो हमारी लूप हो गई टर्मिनेट। ये लूप फिर से फोर लूप टर्मिनेट हो गई है। तो अब क्या हुआ, जब ये फिर से फोर लूप टर्मिनेट हुई, तो अब बताएं हमें ये लाइन मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट में फिर से लेवल को अपेंड कर देंगे। और लेवल में ना हमारे पास, सॉरी यहाँ पर मैंने 9 को इरेज कर दिया था। लेवल में हमारे पास 9 भी पड़ा हुआ है, 20 भी पड़ा हुआ है। पहली लूप में हमें 9 मिला था, जब लूप की पहली आइट्रेशन चली थी 9 मिला था, उसको हमने लेवल में रखा हुआ था। दूसरी जब आइट्रेशन चली थी तो हमें 20 मिला था, और उसको भी हमने रखा हुआ था। जो लेवल है वो इस वक्त ये है, और इसको भी जब हम अपने रिजल्ट में अपेंड करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल भी रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसकी समझ आ गई इतनी? जी ये क्लियर है? कोई हाँ ना ही कर दे, अगर नहीं समझ आ रही तो पूछ लें। मैम 90-20 वाली कंफ्यूजन हो गई थी वो। और वो मैंने इरेज कर दिया था ना, वो मैं ये कह रही थी, हमें पता था ना कि जब एलिमेंट 2 पड़े थे क्यू में तो ये लूप 2 दफा चलनी थी। जब पहले आए थे ना हमारी क्यू में जो एलिमेंट पहले पड़े हुए थे, मैं इसको एक दफा फिर से जनरली बता देती हूँ। हमें पता था यहाँ हमारे पास एक 9 पड़ा हुआ था, एक 20 पड़ा हुआ था। तो लूप हमारी 2 दफा चलनी थी। तो क्या हुआ था, पहले हमने पॉप लेफ्ट किया था तो 9 हुआ। क्या हुआ है, फिर हम यहाँ दोबारा आए हैं ना, दूसरी इटरेशन लूप की चली है, तो हमें 20 पॉप होगा। ठीक है, ये क्लियर है ना? यस 20 मैम। जब पॉप होगा जी, ये कह रही थी 20 जब पॉप होगा तो 20 भी हम लेवल में अपेंड कर देंगे, और फिर उसके चिल्ड्रन देखेंगे, 20 के चिल्ड्रन। तो जो 20 के चिल्ड्रन है वो हमें लेफ्ट भी मिलेगा, राइट भी मिलेगा, और जो लेफ्ट और राइट 20 के चिल्ड्रन थे उनको हमने अपेंड कर दिया था क्यू में। ठीक है, तो यस फिर जो है ना हमारी फॉर लूप खत्म हुई थी, जब टर्मिनेट हुई तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट में अपना 9 लेवल अपेंड करना था। तो जो लेवल था उसमें 9 और 20 पड़ा था, तो वो हमने अपेंड कर दिया। ये बात मैं कह रही थी। जी अब क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखें फिर से हम यहाँ आएंगे, हमारी ये कंडीशन फिर से ट्रू होगी, क्योंकि हमारी क्यू के अंदर अभी भी 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 15 और 7, ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो हम फिर दोबारा से हमारा सारा काम ये स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, लेवल नाम का एक वेरिएबल फिर बना है, और यहाँ हम आएंगे, हमें लेंथ हमारी इस वक्त फोर लूप की 2 है, तो इसका मतलब है फिर से ये लूप जो है वो 2 दफा चलेगी। तो यहाँ आएंगे नोड पे, और इस लाइन पे हम पॉप लेफ्ट करेंगे। अब बताएं अब कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा हमारी क्यू में से? 15। जी 15 रिमूव होगा, और 15 जो हमारे पास वो नोड में आएगा। और 15 रिमूव हुआ, और इसको हम लेवल में भी लेकर आए हैं। ठीक है, लेवल में हमने 15 अपेंड कर दिया। नेक्स्ट लाइन जो है वो यही कह रही है। ठीक है, फिर हम आगे आए तो हमने इसका लेफ्ट देखा, क्या हमारे पास 15 का कोई लेफ्ट चिल्ड्रन है? नो मैम। नहीं है। और इसका देखें इस कंडीशन पे, क्या इसका कोई राइट चाइल्ड है? नो। ये भी नहीं है। ठीक है, तो हम फिर दोबारा इस लूप की सेकंड आइट्रेशन चली, तो अब कौन सा पोप लेफ्ट होगा? 7। जी अब 7 पोप लेफ्ट होगा। ठीक है, 7 पॉप लेफ्ट होगा। 7 जो है नेक्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग वो नोड में आएगा, यहाँ पर नोड में कुछ नहीं पड़ा था, ये खाली था। ठीक है, 7 आएगा, और यहाँ पर फिर ये लेवल में पेंड हो जाएगा, यहाँ पर इस लाइन के अकॉर्डिंग ना, ये जो लाइन है लेवल में भी आ जाएगा हमारे पास 7। और अब आगे देखें, क्या 7 का कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है? इन दोनों कंडीशंस को देखें नो। तो कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, जब कोई चाइल्ड नहीं है तो क्यू के अंदर कुछ भी अपेंड नहीं होगा। ठीक है,
हमारी जो फोर लूप है वो टर्मिनेट हो गई, हमारी फोर लूप ने 2 दफा चलना था, वो दोनों दफा चल गई है। तो टर्मिनेट हो गई। जब फोर लूप टर्मिनेट हुई, हमने फिर से रिजल्ट के अंदर अपना लेवल को अपेंड किया, तो अब हमारे लेवल में ये 2 एलिमेंट्स पड़े हैं। ये भी हमारे रिजल्ट के अंदर जाके अपेंड हो गए, 15 और 7। तो हमारे पास, फिर हम वापस आए हैं अपनी, जब फोर लूप टर्मिनेट हो गई तो हम अपनी वाइल लूप पे आए हैं, और वाइल लूप में आके हमने चेक किया क्या हमारे पास क्यू में कोई एलिमेंट है। अब आप बताएं, क्या क्यू में कोई एलिमेंट है? नो मैम। जी, क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, क्यू खाली है, जिसका मतलब है ये कंडीशन भी टर्मिनेट हो गई, मतलब ये लूप भी टर्मिनेट हो गई, और हमें हमारा रिजल्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा, जो कि हमारे पास ये पड़ा हुआ है। जी, हमारा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? समझ आ गया? आप हैंड रेज करके बता दें अगर आपको समझ आ गया है तो। चैट में मैसेज है मैम एक। जी जी, वो मैं पढ़ रही हूँ। सारा कॉन्सेप्ट मिक्स हो गया है। सर ये क्वेश्चन है ही ऐसा, किस में ऐसा होता है? आप इसको ना, मैं कोशिश करती हूँ, मैं करवा देती हूँ दोबारा, लेकिन आप इसको फिर से खुद से ड्राई रन कीजिएगा। जब तक आप खुद से ड्राई रन नहीं करेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं, फिर हम इसको दोबारा देखते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस नहीं करते, क्योंकि फिर उसको भी कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। उसको इंशाल्लाह फिर कल करेंगे या नेक्स्ट वीक करेंगे। तो अब इसी को, इसी पे रहते हैं। ठीक है। अब कोई स्टूडेंट बताइए, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एनीवन? जी, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O एन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर एक डेटा स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्यू का, तो इसलिए बिग O एन होगी। और शायद, ठीक है, देख लेते हैं इसको। लेकिन मुझे तो यही लगा कि बिग O एन होगी। इसको हम देखते हैं वैसे। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो क्या होगी? बिग O एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O एन है, और स्पेस तो मुझे कांस्टेंट भी लग रही है। मिनट। ओके। ओके, वो भी बिग O एन है, वो तो क्यू की वजह से है, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्यू बिग O एन है। हम ना, वो इसलिए बिग O एन है क्योंकि हम जो हमारे पास ट्री है ना, इसके सारे एलिमेंट्स को विजिट कर रहे हैं। तो जितना इनपुट साइज बढ़ेगा उतने ही हम, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कितने नोड्स हैं? 5 नोड्स हैं। तो जब इनपुट साइज n = 5 था, तो जितना इनपुट था उतना ही हमारा टाइम लगा। अगर n = 12 हो जाए, तो जितना इनपुट साइज इंक्रीज होगा ना, उतने ही नोड्स को हम विजिट करेंगे, तो उस हिसाब से फिर टाइम भी इंक्रीज करेगा। तो इसलिए बिग O एन है। ऐसा नहीं हो रहा कि अगर इनपुट साइज 12 हो रहा है तो जो टाइम है वो 24 हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा। इनपुट साइज जितना इंक्रीज कर रहा है, टाइम भी उतना ही इंक्रीज कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं कर रहा है। इसलिए हमारे पास बिग O एन है। जी, क्लियर हो गया? ओके, हम इसको फिर एक दफा और ड्राई रन कर लेते हैं।
सर ने कहा था जब तक हमारा टाइम नहीं खत्म होता हम इसी को ड्राई रन करते हैं। सपोज हमारे पास ना एक छोटी एग्जांपल ले लेते हैं। 3, यही ले लें, इतने 9 और 20 की, इतने ही ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम क्या किया, हमने क्यू के अंदर जो है वो रूट को पेंड किया, तो यहाँ पर क्यू बनी और क्यू के अंदर क्या आ गया हमारे पास, 3। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक लेवल नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है। पहले हमने कंडीशन चेक की वाइल क्यू, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई, क्यू में हमारे पास एलिमेंट है, ये कंडीशन ट्रू है, हम अंदर जाएंगे और हमारे पास एक लेवल नाम का वेरिएबल आया है। ठीक है, हमने वो बना दिया। ठीक है, उसमें हम अपने हर लेवल को स्टोर करेंगे, हर लेवल में जितने एलिमेंट्स होंगे ना उसको उसमें स्टोर करेंगे। और उन एंड पे जो है फिर हम उन सारे एलिमेंट्स को अपने रिजल्ट में अपेंड करके रिटर्न कर रहे होंगे। हम यहाँ इस फॉर लूप पे आए हैं, तो हमने क्यू की लेंथ चेक की, ये जो फंक्शन है क्यू की लेंथ चेक कर रहा है, क्यू की लेंथ 1 है। तो ये जो फॉर लूप है ये वो सिर्फ एक दफा ही चलेगी, क्योंकि हमने रेंज डिफाइन की हुई है, जितनी क्यू की लेंथ है उतनी दफा चलना है इसने। ठीक है, ये एक दफा चलेगी। हमने क्यू में को पॉप लेफ्ट करवाया है, जो भी क्यू में एलिमेंट पड़ा है उसको पॉप लेफ्ट करवाया है। यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट है, हमने 3 को यहाँ से रिमूव किया, और क्या हुआ, उसे हमने एक नोड में स्टोर कर दिया। पहले हमने उसे एक नोड में स्टोर किया, जब हम इसको रिमूव किया ना यहाँ से क्यू से, तो मैं उसके नोड एक नोड में स्टोर किया। फिर उसको हमने एक लेवल में अपेंड कर दिया। अब ये जो लाइन है ना ये इस लेवल के अंदर उसको अपेंड कर रही है। ठीक है। तो क्या हुआ, हमने आ, एक लेवल के अंदर उसे अपेंड कर दिया। ठीक है। फिर हम आगे आए तो नोड डॉट लेफ्ट। अब जिन जिनको समझ नहीं आ रहा था वो बताएं, अब यहाँ पर 3 का लेफ्ट क्या होगा, नोड में क्योंकि 3 है तो 3 का लेफ्ट क्या होगा। 9 होगा। 9। जी 9 है, और देखिए 9 को हम क्यू में पेंड कर देंगे, ये लाइन बता रही है कि जो लेफ्ट है उसे क्यू में पेंड कर दो, तो क्यू में 9 पेंड हो गया। ठीक है। आगे हम गए तो हमने देखा क्या 3 का कोई राइट है, तो अब आप बताएं क्या क्यू 3 का कोई राइट है। 20। जी जी 20। 20 है, तो 20 को हमने क्यू में पेंड कर दिया। ठीक है। जहां हम जब एंड पे पहुंचे हैं तो इसके बाद देखिए हमारी फॉर लूप जो है वो टर्मिनेट हुई, मतलब क्योंकि वो एक दफा ही चलनी थी, तो वो जब एंड हुई फॉर लूप, जो फॉर लूप का जितना कोड था ये सारा एंड हुआ, हमें ये लाइन मिली। हमने जो भी इस वक्त करंट हमारे लेवल में जो कुछ पड़ा है ना उसे रिजल्ट में उठा के रख देना है। सपोज ये हमारे पास रिजल्ट है, तो करंट में जो कुछ भी है, सॉरी लेवल में जो करंटली है वो अपेंड करेंगे, तो लेवल में रिजल्ट में क्या आ जाएगा। 9 और 20। नहीं, लेवल में सॉरी रिजल्ट में 3 जाएगा। इस वक्त सर देखें लेवल में 3 सिर्फ पड़ा हुआ है, हम पहले लेवल पे हैं। अच्छा अच्छा, मैं क्यू देख रहा था। जी जी, लेवल वाला, हम अभी पहले लेवल पे हैं, तो जो पहले लेवल पे हमें मिला था वो हमने अपेंड कर दिया। अब हम आएंगे सेकंड लेवल पे, और वो कैसे आएंगे, वो हम अपनी क्यू को देखते हुए आएंगे। हमने ये कंडीशन देखी वाइल क्यू हमारी कंडीशन ट्रू है, ये जो हमारी ये कंडीशन थी ये ट्रू है। हम दोबारा फिर से अंदर आए, अब हमारी ये जो लूप है ये 2 दफा चलेगी, क्योंकि क्यू की लेंथ 2 है ना। इस वक्त क्यू में देखें 2 एलिमेंट्स पड़े हैं, उसकी लेंथ 2 है, तो अब 2 दफा चलेगी। अब नीचे हम आए तो देखें क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, हम इस वक्त क्यू का जो पॉप लेफ्ट करेंगे, क्यू से कौन सा एलिमेंट जो है वो क्यू से पॉप होगा, आप लोग बताएं। 9। जी 9 होगा पॉप। ठीक है। और उसे हम 9 को नोड में स्टोर करेंगे और उसको फिर हम लेवल में अपेंड भी कर देंगे। ठीक है। और फिर हम देखेंगे क्या 9 का कोई लेफ्ट चिल्ड्रन है। जी 9 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है। नो नहीं। मैम। नहीं है, 9 का नहीं है, 9 का राइट भी नहीं है।
ठीक है, 9 का राइट भी नहीं है, तो एक आइट्रेशन हुई कंप्लीट। हम सेकंड आइट्रेशन पे आएंगे फॉर लूप की, और जब सेकंड आइट्रेशन फिर से रिपीट होगी, फिर से मतलब सेकंड आइट्रेशन एग्जीक्यूट होगी, तो अब ये फिर लाइन फिर से चलेगी। हम अभी फिर से पॉप लेफ्ट करेंगे, अब क्या निकलेगा क्यू में से? 20। जी, क्यू में एक एलिमेंट पड़ा है 20, उसको हम पॉप कर देंगे और वो हमारा नोड में आ जाएगा। और उसके बाद देखें कि लेवल में वो पेंड हो जाएगा। अब लेवल में पहले से एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, वो कहीं भी नहीं गया है, वो वहीं पड़ा है, उसके साथ ही ये एलिमेंट भी पेंड हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखेंगे क्या 20 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? कोई नहीं है। 20 का राइट चाइल्ड भी कोई नहीं है, तो ये लूप टर्मिनेट होगी। जब ये लूप टर्मिनेट होगी, रिजल्ट में जो करंट लेवल में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना, उनको पेंड कर देंगे। तो इस वक्त हमारे पास लेवल में ये दो एलिमेंट्स हैं जो एक लेवल पे थे, इसको हमने अपने रिजल्ट में उठा के रख दिया। तो अब आप लोग देखें यहाँ रिजल्ट में हमारे पास 9 और 20 आएगा। तो मैम ये हमारा 20 के एक लेफ्ट में भी है, लेवल। राइट में भी है। सॉरी, नहीं सर, मैं आपको ये वाला ट्रे टाइम की वजह से ना, हम सिर्फ इसको देख रहे थे। अच्छा अच्छा। हमने कहा था मिस्ट्री को शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो फिर आई गेस हम आज का सेशन एंड करते हैं। अगर मैम ने कंटिन्यू करना है तो। वैसे तो हमारा टाइम खत्म हो गया है। मैं आखिरी बात वो बता रही थी, वो बता दूं कि मैं ये कह श्योर। रही थी कि हमने हिस्ट्री को हमने ना शॉर्ट किया था। हमने कहा था कि हिस्ट्री को हम इतना करें, ये हम अभी निकाल के सिर्फ इसके लिए रन करें क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट था। इसलिए मैंने कहा था 9 और 20 का कोई राइट लेफ्ट चिल्ड्रन नहीं है। जी, होप सो अब क्लियर हो गया होगा। जी मैम, हो गया। ठीक है सर, फिर मीटिंग एंड करते हैं। हमारा टाइम भी खत्म हो गया और हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। श्योर, ठीक है, कल इंशाल्लाह हमारा कल मिलते प्रेजेंटेशन हैं, डे और है। कल जी। प्रेजेंटेशन डे भी है। जी जी सर, आप बताइए। सर आप बता दें जी, कल हमारा प्रेजेंटेशन डे है, और अपना नाम शीट में ऐड कीजिए, और जो क्वेश्चन आपने प्रेजेंट करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपना सेशन हम यहाँ एंड करते हैं और कल इंशाल्लाह हम अपना प्रेजेंटेशन डे की तरफ मजीद कंटिन्यू करेंगे। बाकी आज के लिए अल्लाह हाफिज।